नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ बलबीर सिंह रौलेट और आज जो है हम एक ऐसे शख्सियत से आपको मिलाने जा रहे हैं और इन्हें जो है हाल ही में जो अ, राज्य खाद्य आयोग के जो है चेयरमैन बनाया गया है और ये अगर इनकी जन्मस्थली की बात करें तो चौपाल के रहने वाले हैं और ये चौपाल के लिए एक बड़ा गौरव का विषय है। और हमारे साथ मौजूद है एसपी कटियाल जी और उनसे हम थोड़ी सी जानकारी लेना चाहेंगे, बातचीत करना चाहेंगे। सबसे पहले तो हम आपको शुभकामनाएं देंगे और आप जो है आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और खासकर हमारे चौपाल से है और आप को इतना बड़ा एक पद दिया गया है और इतनी जिम्मेदारी दी गई है, तो सबसे पहले शुभकामनाएं देंगे हम आपको। क्या कहना चाहेंगे? बलवीर जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत और आपके चैनल का। सबसे पहले तो मैं हिमाचल प्रदेश सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने राष्ट्रीय खाद्य जो कानून है 2013 में, जिसके अंतर्गत जो है एंटाइटलमेंट्स दी गई है, खाद्य सुरक्षा का जो अधिकार लोगों को दिया है, उसको कार्यान्वित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए और इस आयोग का गठन किया और उसमें चौपाल को प्रतिनिधित्व दिया गया, जो कि चौपाल क्षेत्र के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी बात है और मैं इसका आभारी भी हूं, क्योंकि लोगों की जो जनभावनाएं हैं वो जुड़ी हुई हैं और मैं कोशिश करूंगा कि जो माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने जो एक जिम्मेवारी सौंपी है, उसका निर्वहन पूरी तरह से कर सकूं। ये आयोग है क्या, थोड़ा सा लोगों की जानकारी के लिए? बलबीर जी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि 2013 में राष्ट्रीय खाद्यान्न कानून बनाया गया, 11 सितंबर 2013 को। उसके अंतर्गत जैसे कि एक आवश्यकता थी पूरे भारतवर्ष में कि लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जाए, परंतु उसके साथ ही उसको उपलब्ध करवाने का उनको अधिकार भी दिया जाए। इससे पहले अधिकार नहीं था, पर इस कानून के तहत उनको अधिकार दिया गया और भरण पोषण हो सके उसके लिए ये जो पीडीएस व्यवस्था है उसको सुदृढ़ किया जाए, लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप उसको चलाया जाए। उसके साथ ही जो ये प्रधानमंत्री पोषण योजना जो बच्चों के लिए चलाई जाती है, उसको भी जो है सुदृढ़ किया जाए और बच्चों को जो है अच्छी तरह से एक न्यूट्रिशियस फूड दिया जाए। इसके साथ ही आपका जो मिड डे मील है, जो स्कूलों में बच्चों को भोजन परोसा जाता है, वो एक गुणवत्ता भोजन जो है परोसा जाए और बच्चों का जो स्वास्थ्य है वो उसके लिए लाभदायक हो। और इसके अंतर्गत ही जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, उसमें प्रधानमंत्री मातृत्व योजना का भी समावेश किया गया है। तो इन चारों योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जो है इस आयोग का गठन किया गया है कि आम जनता जो है उनको इन चारों योजनाओं का लाभ मिल सके और उस लाभ से अगर वो वंचित होते हैं तो आयोग का ये कर्तव्य बन जाता है कि उस समस्या का समाधान करें। चौपाल को आप कैसे देखते हैं? यहाँ पर किस प्रकार से आपकी सोच है चौपाल को लेकर के, चौपाल के विकास को लेकर के? क्योंकि आपके पास बड़ा दायित्व है और उस हिसाब से अगर अपने चौपाल क्षेत्र की बात करें तो कैसे आप देखते हैं उस? देखिए, चौपाल के प्रति माननीय मुख्यमंत्री का भी जो एक बहुत अच्छी सोच है और उन्होंने स्वयं देखा है कि चौपाल में बहुत सारी समस्याएं हैं और विकास की दृष्टि से हमारा जो क्षेत्र है वो काफ़ी पीछे रह गए हैं। तो इसमें जो हमारा अपना आयोग का मैंडेट है, उसमें तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसका निर्वहन कर सकूं, परंतु उसके साथ ही जो जनता की अगर समस्याएं हैं और मैं अपने को उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप जो है सरकार के माध्यम से उसका कोई समाधान करवा सकूं या माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष उसको रख सकूं, तो मैं उसके लिए पूरी कोशिश करूंगा। आपकी पृष्ठभूमि की अगर बात करेंगे, आप चौपाल के कहाँ के रहने वाले हैं और थोड़ा अपना कहाँ से आपने जो है शुरुआत की? आप स्कूलिंग की बात करें, उसके बाद कैसे कैसे आप यहाँ तक पहुँचे, थोड़ा सा ज़रूर अगर बता सके आप। नहीं, देखो, चौपाल में ही मेरा जन्म हुआ। चौपाल हाई स्कूल से ही मैंने अपनी शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से शिक्षा प्राप्त की, फिर फ्रांस से जो है पोस्ट डॉक्टरल किया। उसके बाद हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में जो है अध्यापन का कार्य भी किया। उसके साथ साथ ही जो है हम जो संगठन है
कांग्रेस पार्टी का, उसमें भी एक्टिवली जो है राज्य स्तर तक मैं पदाधिकारी रहा हूँ। और इसके साथ साथ ही विभिन्न पदों पर, जैसे इससे पहले मैं जो राज्य अपीलीय प्राधिकरण है इसका, मनरेगा का, उसमें सदस्य रहा हूँ। उससे पहले जो प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए सरकार का रेगुलेटरी कमीशन बना हुआ है, उसका भी सदस्य रहा हूँ। और विभिन्न बोर्डों का, जैसे गोवन संवर्धन बोर्ड, आपका डिज़ास्टर मैनेजमेंट में एडवाइजरी में, उसमें सब में इस तरह के पद पर रहा हूँ। और जहाँ भी कंट्रीब्यूट हम कर सकें मैंने वहाँ पर अपना योगदान दिया। चौपाल कांग्रेस को कैसे देखते हैं आप, संगठन को या पार्टी को? देखिए, इस वक्त तो मेरा मैंडेट पॉलिटिकल नहीं है, क्योंकि राज्य खाद्य आयोग का मैं चेयरमैन हूँ। परंतु जहाँ तक संगठन की बात है, मैं चाहूँगा कि यहाँ पर सब लोग, अधिकतर लोग जो है कांग्रेस की नीतियों में विश्वास रखते हैं, और वो अगर संगठित हो जाएं तो मेरे ख्याल से चौपाल के विकास के लिए काफ़ी बड़ा योगदान रहेगा। अंतिम क्या संदेश देना चाहेंगे आज के युवाओं के लिए और आज के लोगों के लिए? संदेश ये है कि अपनी जो आसपास है, अपने जो लोग हैं, उनकी समस्याओं को समझें और उन समस्याओं के प्रति जागरूक हो। और जागरूक होने के साथ साथ ही जो है, चाहे वो सरकार है, चाहे दूसरे जो प्लेटफॉर्म है, उन पर उठाएं और एक दूसरे के सामंजस्य के साथ उसको हल करने की कोशिश करें। अपने समाज पे ध्यान दें, और समाज में जितनी बुराइयां हैं वो सबके सामने होती हैं, उससे बचें और अपने विकास के लिए, अपने समाज के विकास के लिए कार्य करें। आपने हमें समय दिया सर, बहुत बहुत आपका धन्यवाद।